इधर घर में राजवीर अपने रूम में सोफे पर बैठकर अपने लैपटॉप में आराम से काम कर रहा था। तभी उस रूम में मिशा रोते हुए आई और सीधे उसके गले लग गई। ये देखकर वो चौंक गया, पर जब उसने मिशा को रोते हुए देखा तो उससे बोला, क्या हुआ मिशा, तुम रो क्यों रही हो? तुम तो पार्टी में गई थी ना, और इश्की कहाँ है? तभी पीछे से इश्की आकर बोली, कुछ नहीं हुआ है उसे, बस फालतू में रो रही है। ये सुनकर राजवीर ने कंफ्यूज होकर इश्की को देखा और फिर मिशा को देखा तो मिशा उससे बोली, कुछ नहीं भाई, वो बस पुरानी बातें याद आ गई थी, लेकिन अब मैं ठीक हूं। राजवीर मिशा को चुप करवाते हुए बोला, पुरानी बातें भूलने के लिए होती हैं मिशा, ना कि याद करने के लिए। इश्की मिशा की तरफ देखकर बोली, पर इसे लगता है कि उस बीते हुए कल ने इसकी आगे की जिंदगी भी छीन ली है। ये सुनकर राजवीर मिशा को समझाते हुए बोला, ऐसा कुछ नहीं होता है, जो पास्ट में हुआ है उसे एक्सेप्ट करके आगे बढ़ा जाए तो आगे की जिंदगी तुमसे कोई नहीं छीन सकता। हाँ, अगर इन सब से भागा जाए तो जिंदगी जरूर खराब हो सकती है। फिर राजवीर मिशा को समझाकर उसे उसके रूम में सुला देता है और फिर अपने रूम में आकर इश्की को देखता है, जो चेंज करके बेड पर बैठी हुई थी। फिर राजवीर को आते हुए देखकर इश्की ने उससे पूछा, मिशा आप ठीक है? राजवीर बोला, हाँ, सो गई। फिर इश्की के पास आकर उसे अपने करीब करके बोला, अब तुम बताओ, तुम फोन पर क्या बोले जा रही थी? इश्की हकलाते हुए बोली, मैं क्या बोल रही थी, कुछ भी तो नहीं। ये सुनकर राजवीर इश्की को वॉर्न करते हुए बोला, अच्छा, आपको याद नहीं, चलो कोई बात नहीं, लेकिन मेरी एक बात हमेशा याद रखना, तुम कुछ भी करो, पर अगर तुमने किसी और के पास जाने की बात की ना तो। राजवीर अभी बोल ही रहा था कि इश्की उसकी बात को बीच में काटते हुए बोली, तो क्या? राजवीर बोला, तो फिर तुम मुझे जानती ही हो कि मैं कितना खतरनाक हूं। इश्की बोली, तो क्या आप मुझे तकलीफ देंगे? राजवीर इश्की के बाल पीछे करते हुए बोला, बिल्कुल भी नहीं, मैं तुम्हें तकलीफ कैसे दे सकता हूं? तुम पर तो मैं खरोच भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, लेकिन तुम जिसके पास जाओगी मैं उसे तो तकलीफ दे सकता हूं ना। तकलीफ ही नहीं बल्कि बहुत तकलीफ दे सकता हूं। फिर दोनों ऐसे ही नोकझोंक करते हुए सो गए। अगली सुबह इश्की कॉलेज जाकर सबसे पहले रेहान से मिली तो रेहान ने उसे देखकर पूछा, तुमने मुझे अकेले मिलने के लिए क्यों बुलाया है? क्या कल की हरकत से मिशा मुझसे गुस्सा है? इश्की बिना रेहान की तरफ देखे उससे बोली, मैंने तुम्हें बहुत जरूरी बात बताने के लिए यहां बुलाया है, और ये बात मिशा के बारे में है, इसलिए पहले मेरी बात गौर से सुनो, उसके बाद ये डिसाइड करना कि तुम उससे कितना प्यार करते हो। रेहान इश्की के सामने जाकर बोला, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? मैं मिशा से प्यार करता हूं और ऐसा कुछ नहीं है जो मेरे प्यार को कमजोर कर सके। इश्की बोली, ठीक है, फिर सुनो। ये बोलकर इश्की रेहान को एक एक करके सारी बातें बताने लगी और इसके मुंह से ये सारी बातें सुनकर रेहान को शौक लग गया और साथ ही उसकी आंखों से आंसू भी आने लगे। पूरी बात सुनने के बाद रेहान वहीं जमीन पर बैठ गया तो इश्की रेहान के बगल में बैठकर बोली, यही बात है जिस वजह से मिशा पूरी तरह से टूट चुकी है। उसने बड़ी मुश्किल से खुद को संभाला है, पर उसे लगता है कि अब वो किसी के प्यार के काबिल नहीं बची, इसलिए वो ऐसी बातों से दूर भागती है क्योंकि अब उसे प्यार के नाम से डर लगता है। इश्की थोड़ा रुक कर आगे बोली, इसलिए मैंने तुमसे कहा था कि मिशा के साथ कोई गेम मत खेलना, क्योंकि अब वो पहले जैसी नहीं रही, और अगर तुमने उसके साथ कोई गेम खेला तो वो पूरी तरह से टूट जाएगी। रेहान ने इश्की की तरफ देखकर पूछा, उन लोगों का क्या हुआ? इश्की बोली, उन्हें उनके किए की सजा मिल चुकी है। रेहान अपनी नम आंखों से इश्की की तरफ देखकर बोला, इश्की, मैं सच में मिशा से प्यार करता हूं। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि उसके पास्ट में क्या हुआ है, और मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूं कि मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगा। ये सुनकर इश्की उसको धमकाते हुए बोली, फिर ठीक है, लेकिन मेरी एक बात याद रखना कि अगर तुम्हारी वजह से मिशा को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। फिर इश्की वहां से चली गई। इधर मिशा कैंटीन में बैठी हुई थी। वो इश्की को आते हुए देखकर बोली, बता दिया तुमने उसे सब कुछ? अब वो मुझे दया या फिर नफरत की नजरों से देखेगा।
मिशा ने ये सब बोला ही था कि तभी रेहान आकर उसके बगल वाली चेयर पर बैठ गया और उससे बोला, तो कल के लिए तुम रेडी हो? कल से ऑफिस का फर्स्ट डे है और मिस इश्की, आपने 2 दिन से कैंटीन का बिल पे नहीं किया है, इसलिए जाकर बिल पे करो। ये सुनकर इश्की रेहान पर चिल्लाते हुए बोली, तुमने भी 2 दिन से लाइब्रेरी साफ नहीं की है, तो तुम जाकर पहले लाइब्रेरी साफ करो। मिशा बस एकटक रेहान को देख रही थी और उसे समझने की कोशिश कर रही थी कि वो उसके बारे में जानने के बाद भी इतना नॉर्मल रिएक्ट क्यों कर रहा है। रेहान और इश्की बातें करते हुए दोबारा लड़ने लगे थे। तभी रूही और मेहर वहां आ गए और उन्हें ऐसे झगड़ते देखकर शांत करवाने लगे। फिर वो भी वहीं बैठ गए। रूही को देखकर इश्की ने उससे पूछा, दी कल रात आपसे बात नहीं हो पाई, पर मुझे जानना था कि आपने शादी के लिए हाँ क्यों कर दी, वो भी अचानक। इश्की की बात पर मिशा ने भी उससे अग्री किया तो रूही बोली, मुझे रवि अच्छा इंसान लगा, इसलिए। मेहर ने रूही से पूछा, आपने एक ही मीटिंग में उसे अच्छा इंसान समझ लिया? रूही बोली, हाँ मेहर, क्योंकि रवि मेरे साथ स्कूल में था, लेकिन तब मैंने उसे ज्यादा नोटिस नहीं किया था। बट हाँ, जब कल वो मुझे मिला तो उसने मुझे बताया कि वो मुझे स्कूल टाइम से पसंद करता है और मैं उसे एक चांस दूं। मिशा बोली, तो आपने सीधे शादी के लिए हाँ कह दी? रूही बोली, अभी सिर्फ हाँ ही की है, शादी थोड़ी ना की है, अभी टाइम है, और अगर वो मुझे गलत लगा तो मैं ना भी तो कर सकती हूँ। और जितना मैं रवि को जानती हूँ वो बहुत ही डिसेंट लड़का है। उसके बाद सभी अपनी क्लास करने के लिए चले गए और क्लास खत्म होने के बाद इश्की मिशा से बोली, देख लिया तूने, रेहान को तेरे पास से कोई फर्क नहीं पड़ा, इसलिए अब तू अपने पास से बाहर निकल और उसके बारे में सोच। ये सुनकर मिशा कुछ नहीं बोली और दोनों घर आ गईं। इश्की अपने रूम में गई तो राजवीर सोफे पर बैठा हुआ था और उसे देखकर वो उसके पास गई और उससे बोली, आज आप जल्दी आ गए? राजवीर बोला, हाँ, वो थोड़ा सिर दर्द हो रहा था इसलिए। इश्की चिंता करते हुए बोली, क्या सिर दर्द? और इतना बोलकर वो राजवीर के पास आकर बैठ गई। फिर वो राजवीर को देखते हुए बोली, क्या अभी भी सिर दर्द हो रहा है? डॉक्टर को बुलाते हैं ना? राजवीर प्यार से इश्की को गले लगाते हुए बोला, अरे ज्यादा कुछ नहीं हुआ है, बस नॉर्मल सा सिर दर्द है, मैंने दवाई ले ली है, ठीक हो जाएगा, रिलैक्स। इश्की अपना मुंह बनाते हुए बोली, अच्छा जी, रिलैक्स कैसे करूं? अगर अभी मैंने बोला होता कि सिर दर्द हो रहा है तो आप पूरा घर सिर पर उठा लेते। राजवीर हंसते हुए बोला, हाँ, मैं ऐसा जरूर करता, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी बीवी कितनी ज्यादा समझदार है। थोड़ी देर बाद राजवीर इश्की को खुद से अलग करके बोला, बाहर के कपड़ों में ज्यादा देर तक मत रहो और जाओ, जाकर फ्रेश हो जाओ। ये सुनकर इश्की हाँ में सिर हिलाकर बाथरूम की तरफ चली गई। उसके जाने के बाद राजवीर ने अपना फोन निकालकर समर को कॉल किया और उसे कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दिए। कुछ देर बाद इश्की फ्रेश होकर आई और वो राजवीर से बोली, आपको रूही दी के बारे में पता है? राजवीर ने उल्टा उससे पूछा, मुझे क्या पता होना चाहिए रूही के बारे में? इश्की राजवीर के पास बैठते हुए बोली, यही कि अर्णव अंकल ने अपने एक फ्रेंड के बेटे से रूही की शादी फिक्स की है और कल पार्टी में इस बात की अनाउंसमेंट भी हो गई है। राजवीर ने इश्की को अपनी गोद में बिठा लिया और उससे बोला, टेंशन मत लो, मिस्टर सिंघानिया ने अच्छा लड़का ही ढूंढा होगा। ये बोलकर राजवीर इश्की को किस करने लगा तो उसने अपनी आंखें बंद कर ली और राजवीर के किस पर रिस्पॉन्स करने लगी। राजवीर काफी देर तक इश्की को किस करता रहा। फिर जब इश्की को प्रॉब्लम होने लगी तो उसके लिप्स को छोड़कर उसकी गर्दन पर किस करने लगा। वो अभी भी अपनी आंखें बंद करके बस उसे ही फील किए जा रही थी। फिर किस करते करते राजवीर ने अचानक से इश्की को बाइट किया तो उसने चीखते हुए उसे धक्का दे दिया। राजवीर ने हंसते हुए इश्की को गले से लगा लिया और कहा, इतना नाजुक होना जरूरी है? क्या एक बाइट भी सहन नहीं कर सकती? इश्की अपना सिर राजवीर के सीने में छिपाती हुई बोली, आपने इतना जोर से बाइट किया और अगर मैं नाजुक हूं तो इसमें मेरी क्या गलती? फिर राजवीर इश्की को लेकर बेड पर गया और दोनों लेट गए। तभी वो उससे बोली, कल से हम सभी ऑफिस ज्वाइन कर रहे हैं। राजवीर बोला, ये तो अच्छी बात है। इश्की राजवीर से बोली, तो आप मुझे दोबारा इग्नोर मत करना, और वैसे भी पिछली बार आपका मुझे इग्नोर करना मुझे बहुत महंगा पड़ा था। राजवीर इश्की की तरफ देखकर बोला, तो तुम्हें किसने कहा था ऐसे ऊटपटांग शर्त लगाने के लिए?
इश्की राजवीर से बोली, अरे तो इसका मतलब आप मुझे कल भी इग्नोर करेंगे? राजवीर बोला, इग्नोर तो मैं तुम्हें तब करूंगा ना जब मैं तुम्हारे सामने आऊंगा। इश्की ने पूछा, मतलब? राजवीर बोला, मतलब ये कि मेरे पास इतना टाइम ही नहीं होता है कि मैं ऑफिस में घूमता फिरूं। इश्की अभी भी उसे नासमझी से देख रही थी। तो राजवीर बोला, अब सो जाओ और अपने छोटे से दिमाग पर ज्यादा जोर मत डाला करो, और तुम्हें मेरे कहने का मतलब कल समझ में आ जाएगा। ये बोलकर राजवीर ने इश्की को सीने से लगा ली। नेक्स्ट डे सुबह इश्की अपने रूम से भागते हुए बाहर आई और अपने कान पकड़कर मिशा से बोली, सॉरी मिशी, वो क्या है ना, मैं सुबह जल्दी नहीं उठ पाती और आज तो राजवीर ने भी नहीं उठाया। आई एम सो सॉरी। मिशा इश्की पर चिल्लाते हुए बोली, तुझे पता है ना आज पहला दिन है ऑफिस का, और अगर आज ही लेट हो गए तो क्या इंप्रेशन पड़ेगा हमारा। इश्की मिशा से बोली, अरे बाबा शांत हो जाओ, नहीं होंगे हम लेट। और तू इतना क्यों डर रही है? भूल गई वो ऑफिस तेरे भाई का ही है, तो कायदे से वो ऑफिस हमारा भी हुआ, और उस हिसाब से अपने ऑफिस में लेट जाना इज नॉट अ बिग डील। मिशा इश्की को समझाते हुए बोली, वेल मिसेस इश्की राजवीर सिंघानिया, इट इज अ बिग डील बिकॉज वहां किसी को ये नहीं पता कि मैं मिस्टर राजवीर सिंघानिया की बहन हूं और तू उनकी वाइफ है, और अगर भाई को पता चला ना तो हमें बहुत डांट पड़ेगी। इश्की चिढ़कर बोली, व्हाटएवर, चल जल्दी। और फिर दोनों ऑफिस के लिए निकल गईं। आज ऑफिस में 5 न्यू इंटर्न आए थे, जिसमें से 3 तो इश्की, मिशा और रेहान ही थे, और बचे हुए 2 में से एक लड़की और एक लड़का था। ऑफिस में सभी फीमेल एम्प्लॉयज रेहान को देख रही थी। तभी मैनेजर की आवाज आई, सब अपने काम पर ध्यान दो। उसके बाद वो मैनेजर इंटर्न को भी काम समझाते हुए बोले, वीक के एंड में सभी इंटर्न की रिपोर्ट हमारे सीईओ के पास जाती है, और जिसका परफॉर्मेंस खराब हुआ उसे सर से जरूर डांट पड़ेगी, तो ये बात ध्यान में रखना। ये बोलकर वो मैनेजर अपने कैबिन में चला गया। इश्की और मिशा को साथ में ही डेस्क मिला था, इसलिए दोनों खुशी खुशी काम कर रही थी, और रेहान थोड़ी दूर वाले डेस्क पर बैठकर अपना काम कर रहा था। क्या मिशा रेहान पर भरोसा कर पाएगी, और कैसा रहेगा दोनों का ऑफिस में पहला दिन, और कहां गया था राजवीर?